हेलो एवरीवन। सोचो, कभी आपने अपने पेट को या अपने छोटे भाई बहन को इतना प्यार किया है कि वो जो मांगे आप बस दे दो? क्रीम केक्स, चॉकलेट्स। वेल, आज हम एक ऐसी ही मज़ेदार स्टोरी एक्सप्लोर करने वाले हैं। और ये स्टोरी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछती है, क्या ज़रूरत से ज़्यादा प्यार भी बुरा हो सकता है? सो we're डाइविंग इनटू जेम्स हैरियट्स वंडरफुल स्टोरी, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये एक सिंपल सी कहानी है, एक बहुत ही पैम्पर्ड डॉग, उसकी सुपर रिच ओनर और एक समझदार वेट के बारे में जो जानता था कि कभी-कभी लाइफ में लेस ही मोर होता है। तो सबसे पहले मिलिए हमारे मेन कैरेक्टर ट्रिकी से, एक छोटा सा प्यारा सा डॉग जो अपनी मालकिन मिसेस पम्फ्री के साथ बिल्कुल राजा महाराजा वाली लाइफ जी रहा है। लेकिन जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, कुछ तो गड़बड़ है, सीरियस गड़बड़ है। उसके आसपास कुशन्स हैं, टॉयज हैं, सब कुछ है, पर ट्रिकी की शक्ल देखो जरा। ही लुक्स सो सैड, बिल्कुल मिजरेबल लग रहा है। और माय फ्रेंड्स, उसकी ये हालत ही बड़ा प्रॉब्लम है। और यहीं से आता है इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी से, फिर चाहे वो इंसान हो या पेट, इतना ज्यादा प्यार करें कि आपका प्यार ही उनके लिए एक प्रॉब्लम बन जाए, उनके लिए हार्मफुल हो जाए? मिसेस पम्फ्री नो डाउट ट्रिकी को बहुत बहुत प्यार करती हैं। जैसा कि हम आगे देखेंगे, उनका ये लाड़ प्यार ही उसकी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो आखिर ट्रिकी को हुआ क्या था? कोई बड़ी अनजान बीमारी नहीं थी। उसकी बीमारी थी जरूरत से ज्यादा पैम्परिंग। सही सुना आपने। हिज ओनर्स ओवरवेलमिंग लव। उनका जो इतना ज्यादा लाड़ प्यार था ना, उसने ही उसे बीमार कर दिया था, लिटरली। ज़ारा वेट का डिस्क्रिप्शन तो सुनो, एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट। ट्रिकी बस थोड़ा मोटा नहीं हुआ था। उसे कंपेयर किया गया है एक फूले हुए सॉसेज से, जिसके चारों कोनों पर बस एक एक पैर लगा दिया हो। जस्ट इमेजिन। उसकी आंखें एकदम लाल और इसकी जीभ हमेशा से लटकती रहती थी। जो वेट थे मिस्टर हैरियट, वो उसकी हालत देखकर सच में एकदम शॉक थे। और वो बेचारा सॉसेज जैसा क्यों दिखता था? अरे क्योंकि ये उसकी डेली डाइट थी। मिसेस पम्फ्री को एक गलतफहमी हो गई थी कि ट्रिकी में ना एनर्जी की कमी है, कि वो बेचारा कमज़ोर हो गया है। इसलिए वो मील्स के बीच में ये सब लिटिल एक्स्ट्रास देती रहती थी। क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, मतलब ऐसी चीज़ें जो एक डॉग को तो कभी नहीं खिलानी चाहिए। पर वो क्या करें, वो उसे ना ही नहीं कह पाती थी। ऑफ कोर्स, अब सारी गलती मिसेस पम्फ्री की भी नहीं थी। हमारे ट्रिकी मियाँ भी कम नहीं थे। स्टोरी बिल्कुल क्लियर बताती है। ट्रिकी का एक ही फॉल्ट था, ग्रीड, यानी लालच। उसने लाइफ में कभी खाने को मना करना सीखा ही नहीं था। तो ये एक परफेक्ट स्टॉर्म बन गया था, एक तरफ ऐसी मालकिन जो खिलाना बंद नहीं कर सकती, और दूसरी तरफ एक ऐसा डॉग जो खाना बंद नहीं कर सकता। रिजल्ट, डिजास्टर। तो अब सवाल ये है कि एक ऐसे डॉग का इलाज कैसे हो जो ओवर ईटिंग से बीमार हुआ हो। जो वेट थे मिस्टर हैरियट, वो स्मार्ट थे। वो जानते थे कि इसका इलाज दवाइयाँ या इंजेक्शंस नहीं है। असली इलाज के लिए कुछ बड़ा, कुछ ड्रास्टिक करना जरूरी था, और वो था एक कंप्लीट चेंज ऑफ सीनरी। इसका सीधा साधा मतलब था कि उन्हें ट्रिकी को मिसेस पम्फ्री से दूर करना होगा। अब ये सुन के मिसेस पम्फ्री तो रोने धोने लगी, बहुत प्रोटेस्ट किए उन्होंने। लेकिन मिस्टर हैरियट अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने साफ कह दिया, ट्रिकी को एक फोर्टनाइट यानी 2 हफ्ते के लिए हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा। वो जानते थे कि ट्रिकी को बचाने का यही आखिरी रास्ता था। और यहाँ देखो, उसकी लाइफ में कितना बड़ा, कितना रैडिकल चेंज आया। जमीन आसमान का फर्क। लेफ्ट साइड पर है उसकी घर की लाइफ, लग्जरी वाले बेड्स, अलग अलग कोट्स, उसकी पर्सनल वार्डरोब और रिच रिच खाना। और राइट साइड पर वेट की सर्जरी में उसकी लाइफ, एक सिंपल सा बॉक्स। शुरू के 2 दिन तो कोई खाना ही नहीं मिला, और उसके बाद बिल्कुल बेसिक मील्स, नो स्पेशल ट्रीटमेंट, नो कुशंस, बस एक नॉर्मल डॉग की सिंपल लाइफ। और इस टफ लव ट्रीटमेंट का रिजल्ट क्या निकला? वो किसी जादू से, किसी चमत्कार से कम नहीं था। बिना एक भी दवा की गोली, बिना किसी ऑपरेशन के, ट्रिकी पूरी तरह से बदल गया। अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। शुरू शुरू में जब वो सर्जरी में आया तो बाकी डॉग्स ने उसको बिल्कुल भाव नहीं दिया। उनके लिए वो बस एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट था। लेकिन धीरे धीरे उसने उनके साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया। उसने सीखा कि खाने के लिए फाइट करना पड़ता है, पैक के साथ दौड़ना भागना, खेलना कूदना। ही वॉज फाइनली डिस्कवरिंग द सिंपल जॉय ऑफ जस्ट बीइंग अ डॉग। याद है वो ब्लोटेड सॉसेज वाला डिस्क्रिप्शन? भूल जाओ उसको। बस 2 हफ्तों में वो इतना बदल चुका था। अब स्टोरी उसे डिस्क्राइब करती है एज अ लाइफ हार्ड मसल्ड एनिमल, मतलब एकदम फिट एंड फ्लेक्सिबल।
वो अब लंगड़ा कर नहीं चल रहा था, बल्कि चीता की तरह ग्रेट बाउंड्स में दौड़ रहा था। ये एक टोटल फिजिकल रीबर्थ था। और अब इस स्टोरी का एक छोटा सा ह्यूमरस पार्ट सुनो। जब ट्रिकी वहां स्ट्रिक्ट डाइट पर था ना, तो बेचारी मिसेस पंपरी चिंता के मारे उसकी ताकत बढ़ाने के लिए सामान भेज रही थी। पहले फ्रेश अंडे आए, फिर वाइन की बॉटल्स आईं, और फिर तो हद ही हो गई, ब्रांडी भी आ गई। ऑफ कोर्स ट्रिकी ने इनमें से कुछ नहीं देखा, लेकिन हाँ, वेट और उनके स्टाफ की तो पार्टी हो गई। उन्होंने ट्रिकी के नाम पर बहुत लग्जूरियस मील्स एंजॉय किए। सो 2 हफ्ते पूरे हो गए और अब ट्रिकी के घर जाने का वक्त आ गया। और यहीं पर इस स्टोरी का टाइटल अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पिक्चर में आता है। लेकिन इसका मतलब शायद वो नहीं है जो आप अभी सोच रहे हो। जब मिसेस पंफ्री उसे लेने आती हैं तो वो बहुत डरी हुई, बहुत एंग्शियस होती हैं। पर फिर वो ट्रिकी को देखती हैं, एक छोटा सा गोल्डन सा रॉकेट एकदम फर्र से उनकी तरफ आता है और एक जबरदस्त जंप में वो वेट की बाहों से सीधा उनकी गोद में जा गिरता है और उनका चेहरा लिख करने लगता है। इट्स अ मोमेंट ऑफ प्योर अनडाइल्यूटेड जॉय। ओके, अब इस कहानी की फाइनल पंच लाइन को ठीक से समझने के लिए ना, हमें जल्दी से आयरनी का कॉन्सेप्ट समझना होगा। आयरनी क्या होती है? सिंपल भाषा में, जब जो कहा जाता है या जो होता है वो उम्मीद के बिल्कुल उल्टा हो। जैसे सोचो, एक फायर स्टेशन में ही आग लग जाए। फनी राइट? दैट्स आयरनी। तो जब मिसेस पंफ्री वहां से जा रही होती हैं, उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और वो कहती हैं, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और यही है स्टोरी की सबसे खूबसूरत आयरनी। उनको सच में लगता है कि उनके ट्रिकी का इलाज किसी कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल ऑपरेशन से, किसी सर्जरी से हुआ है। पर हमें और आपको तो सच पता है, राइट? कोई सर्जरी नहीं हुई थी। असली जीत यानी ट्रायम्फ ट्रिकी को बस एक नॉर्मल डॉग की तरह जीने देकर हासिल हुई थी। तो इस पूरी स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? व्हाट आर द टेकअवेज? पहला, कि कोई चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जैसे कि प्यार, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो तो नुकसान भी कर सकती है। दूसरा, हेल्थ के लिए एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जिसमें प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज हो, बहुत ज़रूरी है। और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट, कि हम अक्सर मुश्किल सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं, जबकि जवाब बिल्कुल सिंपल कॉमन सेंस वाला होता है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। ये कहानी सच में सिर्फ एक पैम्पर्ड डॉग के बारे में नहीं है। ये एक लेसन है इस बारे में कि हम जिन्हें प्यार करते हैं उनकी परवाह आखिर कैसे करते हैं। तो एक पल के लिए सोचिए, क्या आपकी लाइफ में कोई मिसेस बम्फ्री है? कोई ऐसा इंसान, हो सकता है वो आप खुद हों, जो अपना प्यार दिखाने के चक्कर में अच्छी नीयत से फायदे से ज़्यादा नुकसान कर रहा हो। It's definitely something worth thinking about. Thanks for joining me for this explainer.